सर्दियाँ आ गई हैं और इस सीज़न में मूली बहुत ज़्यादा आती है, तो हम आज मूली का अचार बनाकर देखने वाले हैं। सर्दियों के सीज़न में बहुत तरह के अचार बनाए जाते हैं, उसमें से एक अचार मूली का है और ये सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे बहुत आसानी से हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 4 मूलियों को ले लिया है। ये बहुत ज़्यादा पतली भी न लें और बहुत मोटी भी न लें। जो पतली मूली होगी वो थोड़ी सी कसैली हो सकती है और मोटी मूली अगर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो वो अंदर से कई बार अच्छी नहीं निकलती। तो उसके लिए हम नॉर्मल साइज़ की मूली ले लेते हैं और उसे छीलकर तैयार कर लेते हैं। इन मूली को पहले मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक सूखे कपड़े से आप इसे पोंछ लें और इसका कवर निकाल दें। उसके बाद इन मूली के टुकड़े करने हैं, तो उस टुकड़े को आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके गोल टुकड़े कर सकते हैं, आप चाहें तो लंबे टुकड़े, जिस तरीके से मैंने किए हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत से तरह के हम अचार डालते हैं और उसे साल भर तक के लिए या 6 महीने तक के लिए हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इस सीज़न में जो अचार हम डालकर तैयार करते हैं वो बाकी के सीज़न में हमें नहीं मिलता। तो आज हम इस तरीके से इसे प्रिपेयर करेंगे कि आप पूरे साल इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए बिल्कुल लंबी लंबी साइज़ में बिल्कुल बारीक बारीक मूली काट कर तैयार कर ली है। इसी तरीके से चारों मूली को हमें काट कर तैयार कर लेना है। बस आप इसकी सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जो सर्दियों में जो भी सब्जियाँ आती हैं उसमें थोड़े मिट्टी के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सफाई से इसे तैयार करना है। ये चारों मूली मैंने काट कर तैयार कर ली है। यहाँ साइड में मैंने अदरक और हरी मिर्च भी काट कर तैयार की है। 50 ग्राम यहाँ मैंने अदरक ले लिया है। इसे बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में धोकर और इसे काट कर तैयार कर लिया है। यहाँ 100 ग्राम ले लिया है मैंने मिर्च। ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है। इन मिर्च को आप अच्छे से वॉश कर लें और इन्हें कट कर कर तैयार कर लें। आपकी पसंद के अनुसार आप इस अचार को बना सकते हैं। अगर आप अदरक पसंद न करते हो तो यहाँ अदरक को आप स्किप कर सकते हैं, पर चूंकि सर्दियों का सीज़न है तो इसमें हमें अदरक ज़रूर खानी चाहिए। अब यहाँ ऐड करते हैं इसमें नमक। तकरीबन 1.25 चम्मच या 1.5 चम्मच आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। जो हम अचार तैयार करते हैं उसमें थोड़ा हम नमक ज़्यादा रखते हैं, उसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। अब इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए हम ढककर छोड़ देते हैं। 2 घंटे से ढककर छोड़ने के बाद अब हम इसे देखते हैं कि अब यहाँ हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये देखिए नमक ने मूली के साथ मिलकर थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है। तो ये जो मूली और नमक ने मिलकर जो पानी छोड़ा है उसे हम एक किसी बोल में निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हम अचार प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। तो हम एक छलनी लगा देते हैं इस तरीके से और उसमें इस मूली को सारे को निकाल लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी जो इस मूलियों से निकल गया था वो सारा दूसरे कंटेनर में निकल जाए। ये देखिए कितना पानी इस मूली ने छोड़ दिया है। तो अब इस पानी को हम फेंक देंगे, क्योंकि ये हमारी यूज़ का नहीं है। थोड़ी देर के लिए छलनी पर इसी तरह से मूली को छोड़ देते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब जिस स्टेज पर इसका सारा पानी निकल गया उस स्टेज पर इसे एक कपड़ा ले लें और उसके ऊपर इन सारी मूलियों को अच्छे से फैलाकर छोड़ दें। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए धूप में भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास धूप अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से कपड़े पर इसको छोड़ दें। और इसका सारा पानी जब इस कपड़े में आ जाएगा उस स्टेज पर जब ये सूखी सूखी सी हो जाएंगी तो इन्हें आप अगेन एक बार पोंछ लें और उसके बाद इसे एक बोल में निकाल लेते हैं, क्योंकि मूली ने अपना सारा पानी हमने पोंछ लिया है। अब यहाँ पर मिर्च और अदरक को डालने के बाद यहाँ डालते हैं लाल मिर्च, नमक। याद रखें नमक पहले भी हमने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो मसाले हमने यहाँ डाले हैं वो पूरी तरीके से मूली के साथ और मिर्च और अदरक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और ये अचार इतनी जल्दी बनकर तैयार होता है, और यकीनन एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखें। एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो मैं ये कहती हूँ आप बार बार इसे बना रहे होंगे, क्योंकि ये अचार कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। फटाफट से ये बन जाता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। अब यहाँ ऐड करते हैं सरसों का तेल। आज हम जो ये अचार तैयार कर रहे हैं उसको सरसों के तेल में ही बनाकर तैयार कर रहे हैं, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। जब ये तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए उस स्टेज में डालेंगे इसमें हींग। 2 चम्मच डालते हैं अजवाइन। अब इसमें ऐड करेंगे सौंफ और कलौंजी।
आप याद रखें कि जो आपने अजवाइन यहाँ पर ऐड की है उसे सबसे फर्स्ट हमें डालना है, उसके बाद ही इन सारे मसालों को यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ ऐड करते हैं पीली सरसों और ये काली सरसों, इसे थोड़ा सा मैंने पीस कर तैयार कर लिया था। अब यहाँ ऐड करते हैं थोड़ी सौंफ। इन मसालों को आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए भून लें और उसके बाद इन्हें ठंडा करके हल्का सा इन्हें पीस कर भी आप ले सकते हैं। अब ये सारे मसाले जब थोड़ी देर इस तेल में पक गए, उसके बाद इसे हम जो हमने अचार तैयार कर रहे हैं उन मूली, अदरक और मिर्च के ऊपर इस सारे मसाले को हम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, देखने में बड़ा शानदार लग रहा है ना। इसमें मसाले आप अपने अकॉर्डिंग में थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अचार अपना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इस अचार को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एक बोल में भरकर रखेंगे। जब हम यहाँ तेल डाला था, हमें बस वेट ये करना है कि वो तेल अपना अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हमें इसको यहाँ किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है। बस ध्यान आप ये रखें कि जिस भी कंटेनर में आप इसे डाल रहे हैं वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और उसके बाद आप इस अचार को यहाँ पर डालें और आप जब भी इस अचार को निकालें तो किसी सूखी चम्मच की सहायता से ही निकालें। अब अपना अचार पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी नई नई रेसिपीज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर नई रेसिपी देख सकते हैं। और क्या रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँ ये भी आप मुझे बता सकते हैं।